में वो लोग इस्तीफा देना है, उसमें नरेंद्र मोदी जी कोई नए नहीं है उसमें। पिछले आप देखिए, पिछले जितने भी लोग आए वो भी इस्तीफा दिए, उनको भी सीट नहीं मिली। जैसा कि हम लोग ईद के दिन अच्छे खुशबू अतार वगैरह लगा के अच्छे कपड़े पहनकर जिस तरीके से हम हमारी ईदगाह को निकलते अल्लाह की इबादत करने, उसी तरीके से 13 अप्रैल के दिन आप लोग इंशाल्लाह टैंक बॉन्ड पे जो अम्बेडकर जी का पुतला है, उसी तरीके से, उसी इस्लाह से, उसी मोहब्बत से, उसी ताकत से तमाम लोग जितने भी मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जिस तरीके से भी फेस्टिवल को निकलते हैं उसी तरीके से आप लोग आइए। इंशाल्लाह हम बचेंगे, हमारा संविधान बचेगा और हमारी इबादत गाहें बचेंगे। हैदराबाद से उठेंगी वक्फ की तहफूज की आवाज। जी हां, हम बात कर रहे हैं फहीम अब्दुल्ला मेमन, जो चंद्रन गुट्टा सलाला से ताल्लुक रखते हैं। ये हमेशा अच्छे कामों के लिए आगे रहते हैं। ये एक कांग्रेस के सीनियर नेता है। कांग्रेस चंद्रन गुट्टा कांग्रेस यूनिट की जानिब से वक्फ एक्ट को वापस लेने के लिए 13 अप्रैल संडे को 3 बजे अंबेडकर स्टैचू टैंक बॉन्ड पर वक्फ बचाओ मार्च में शामिल होने के लिए आप सबसे दरख्वास्त करते हैं। और आज इसी के ताल्लुक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे इन्होंने, और इनके साथ में टीम को भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ARA-TV न्यूज, हैदराबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जितने मेरे यहाँ पर आज मंच पे बैठे हुए मीडिया के जरिए से, और मैं सबसे पहले आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मीडिया वालों का। सवालात जवाबात का जो सिलसिला चलते जा रहा है पिछले कई महीनों से, ये खासतौर वक्फ अमेंडमेंट बिल को ले लेके आप तमाम से जो कोई भी मेरा इस मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं, उन तमाम से ये गुजारिश है कि बहुत सारे जने देख रहा हूँ कि मैं न्यूज़ चैनल पे आके मुसलमान ही है, वो गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान लोग इस तरीके के बातें बता रहे हैं कि बताओ वक्फ बिल से हमारा क्या फ़ायदा हुआ है। तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि आज तक के जब से वक्फ बना है आज तक के किसी तरीके का फ़ायदा कुछ मुसलमानों को नहीं हुआ है, उसके लिए हम एक्सेप्टेबल है। मगर आज जो हमारे हालात होने जा रहे हैं मुल्क के, इसमें सबसे बड़ा मसला यह है, जायदाद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ले चुके हैं वो अल्लाह के उन्होंने जवाबदारी है, मगर जो बचने वाली जगह है ये बताइए कि अब आप देख रहे हैं कि रमज़ान के लिए आप लोग जाकर ईदगाह में नमाज पढ़ लिए है। इंशाअल्लाह अल्लाह हयात दिया तो अगले साल आप लोग देखेंगे कि ईदगाह बचेंगी या नहीं बचेंगी पता नहीं है। ज़मीन पे मत जाइए आप, आने वाले दिन आपको जो ज़मीन जा चुकी है वो जा चुकी है, मगर आने वाले दिन जो जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे वो मस्जिद बचेंगी या नहीं बचेंगी। बहुत सारे जनों का अकीदा है दरगाहों पर, बताइए कि वो दरगाह बचेंगी या नहीं बचेंगी। तो इसके लिए हम सबको निकलना है, रोड पर निकल के बताना है कि एकजुट होना है और ताकत बनना है, ना कि हमारे को लोगों को ये मशवरे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आके देना है कि बताओ वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारे को क्या दिया, हमारे को ये देना था, हमारे को वो देना था, इन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने वो कर लिए। अब ये जो पॉलिटिकल्स लीडर आए इनका मफाद है, भाई मेरी इसमें कुछ ज़मीन नहीं है 1 रुपए की भी, मगर मैं नहीं कर रहा हूँ मुसलमानों के लिए। आने वाले दिन अगले साल अल्लाह सुब्हान ताला हयात रखा तो फिर से मेरे को एक बार जाकर नमाज पढ़ना है, उस मजाहिद में पढ़ना है जो मजाहिद रहने वाली है। हो सकता है कि कल ये वक्त के हाथों से निकल के गैर लोगों के हाथ। आजकल आवाम को जैसे कि मस्जिद अल्लाह का घर है जी, जैसे जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का जी हो, ये जो माहौल जो शुरू से चलते आ रहा है जी, उसी की बुनियाद के ऊपर ये हो रहा है। तो अपने को अल्लाह के घर बचाना है, जी, तो जमीन बचाना है, हमारी नादानी से चुका है। नहीं बेशक मौका मिला है। बोलिए, देखिए जी, बेशक आपकी बात दुरुस्त है। जो आप बात कह रहे हैं कि अल्लाह का घर बचाना है, यही बात कह रहे हैं हम लोग। अब जमीन की बात आप लोगों के सामने हम नहीं कह रहे इतने एकड़ जमीन है, उतने एकड़ जमीन है, उन्होंने ले लिया, इन्होंने ले लिया, सारे बात आ रहे हैं, मगर अब हमारे को वो बचाना है जहां पर हम नमाज पढ़ते हैं। वो जगह चले जाएंगी जो जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं, आने वाले दिन वो भी जगह आपको नसीब नहीं होंगी। 13 अप्रैल के दिन अभी कितने लोग आएंगे आपके फॉलोअर? देखिए 13 अप्रैल का जो मसला है ये भाई कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये पार्टी को ले लेकर मत चलीजिए आप, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी कर रही है ऐसा नहीं है, ये सारे मिलकर कर रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, बीजेपी से या MIM से या कांग्रेस से या BRS से, कोई भी रहने दो, खाली मुसलमान बोलकर नहीं कह रहे हैं हम लोग। ये वो लोग को कह रहे हैं जो माइनॉरिटी में है, जिसमें क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ये BC तबका भी जो आप लोग सुन रहे हैं, हिंदूवादी जो कह रहे हैं, ये लोग हिंदू नहीं होते, इनका मंशा कुछ अलग है। हिंदू सिर्फ
3.7% है, जिसको हम जैसे कि आज राज्यसभा लोकसभा में बैठे हुए मंत्रियां प्रधानमंत्रियां एमएलए एमपीज बन के बैठे हुए हिंदूज कुछ भी नहीं बना हुआ है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त कहे हैं हमारे जो प्राइम राजनाथ गोविंद साहब को जो हमारे राम मंदिर के लिए नहीं बुलाए बोल के, एक देश का वन क्वालिटी ऑफ द पर्सन जिसको बोलते हैं एक नंबर, उनको एंट्री नहीं दी गई है। अब ये बताइए जिसको हम कांग्रेस हम जैसे कि हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, दलित जो दलित भाई है हमारा जय भीम का जो नारा लगा रहे हैं हम लोग, क्या आप बताइए आज तक के राम मंदिर में किसी ट्रस्ट में उनको किसी उसमें बड़ा बनाया गया है? नहीं बनाएगा। तो वो लोग भी दिमाग से निकाल देते हम हिंदू है और हम बचेंगे नहीं, इसमें वो लोग भी आएंगे बाद में, अभी नहीं। क्योंकि आप लोग देख लिए होंगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब 15 लाख रुपए देते बोल के उसी वादा करे थे ना करे थे भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सुनने में आ रहा सोशल मीडिया पे क्या इस्तीफा दे रहे थे? हाँ, वो उनका एजेंडा है 75 ईयर्स में हर प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का आरएसएस का जो सके अपना बनाया हुआ कानून है कि हर 75 साल में वो लोग इस्तीफा देना है। उसमें नरेंद्र मोदी जी कोई नए नहीं है उसमें। पिछले आप देखिए पिछले जितने भी लोग हैं वो भी इस्तीफा दिए, उनको भी सीट नहीं मिली। ये भी आप लोगों को मालूम है मीडिया को। और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप तमाम के सामने एक बात रख रहा हूँ कि जैसा कि हम लोग ईद के दिन अच्छे खुशबू अतार वगैरह लगा के अच्छे कपड़े पहनकर जिस तरीके से हम हमारी ईदगाह को निकलते अल्लाह की इबादत करने, उसी तरीके से 13 अप्रैल के दिन आप लोग इंशाल्लाह टैंक बॉन्ड पे जो अम्बेडकर जी का पुतला है, उसी तरीके से उसी इस्लाह से उसी मोहब्बत से उसी ताकत से तमाम लोग जितने भी मुसलमान है गैर मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है या क्रिश्चियन हो, जिस तरीके से फेस्टिवल को निकलते हैं उसी तरीके से आप लोग आइए। इंशाल्लाह हम बचेंगे, हमारा संविधान बचेगा और हमारी इबादत गाहें बचेंगे इंशाल्लाह। आपका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। 13 अप्रैल के दिन के 3 बजे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।